क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 3 मोहलिक तरीन बीमारियां कौन सी हैं? जब लोग दुनिया की सबसे मोहलिक और जानलेवा बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो वे शायद तेजी से बढ़ने वाली लाइलाज बीमारियों के बारे में सोचते हैं जो वक्ता फ़ौक़ता सुर्खियों में भी आती हैं। लेकिन दर हकीकत इस किस्म की बीमारियां दुनिया भर में होने वाली अमवात की सबसे ऊपर की 10 वजूहात में भी शामिल नहीं हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2015 में दुनिया भर में 56.4 मिलियन अफराद इंतकाल कर गए और उनमें से 68% उन जानलेवा बीमारियों की वजह से मरे थे जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें फैलाती थी। शायद इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह है कि कई जानलेवा बीमारियों को जुज़वी तौर पर रोका जा सकता है। जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के अवामिल में एक शख्स कहाँ रहता है, एहतियाती देखभाल तक रसाई और सेहत की देखभाल का मेयार शामिल है। ये सब खतरे का बाइस बनते हैं। लेकिन अब भी ऐसे इक़दामात हैं जो हर कोई अपने खतरे को कम करने के लिए उठा सकता है। इस्कीमिक दिल की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी की बीमार पड़िए। दुनिया की सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक मोहलिक बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। इसे इस्कीमिक दिल की बीमारी भी कहा जाता है। इस वक्त होता है जब दिल को खून फराहम करने वाली खून की नालियां तंग हो जाती हैं। गैर इलाज शुदा सीने में दर्द, दिल की नाकामी और दूसरे मसाइल का बाइस बन सकता है। जानलेवा बीमारियों में एक इस बीमारी के दुनिया भर में उसके असरात। अगरचे जानलेवा बीमारियों में ये अब भी मौत की सबसे बड़ी वजह है, बहुत से यूरोपीय ममालिक और रियासत-ए मुत्तहिदा में अमवात की शरह में कमी आई है। इसकी वजह सेहत आमा की बेहतर तालीम, सेहत की देखभाल तक रसाई और रोकथाम के तरीके हैं। ताहम बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में इसकी शरह अमवात में इजाफा हो रहा है। बढ़ती हुई उम्र, समाजी इक्तिसादी तब्दीलियां और तर्ज जिंदगी के खतरे के अवामिल इस इजाफे में मजीद किरदार अदा करते हैं। खतरे के अवामिल और रोकथाम। इसके खतरे के अवामिल में शामिल हैं हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तंबाकू नोशी, खानदानी तारीख, वजन की ज़ियादती, ज़ियाबीतस। आप अद्वियात के जरिए और दिल की अच्छी सेहत को बरकरार रखकर उसको रोक सकते हैं। कुछ इक़दामात जो आप अपने खतरे को कम करने के लिए उठा सकते हैं इनमें शामिल हैं बाकायदगी से वर्जिश, एक सेहतमंद वजन को बरकरार रखना, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं जिसमें सोडियम कम हो और फल और सब्जियां ज्यादा हों, तंबाकू नोशी से बचना, फालिज स्ट्रोक। ये भी जानलेवा बीमारियों में एक है। फालिज इस वक्त होता है जब आपके दिमाग की कोई शरियान ब्लॉक हो या लीक हो जाए। इसकी वजह से ऑक्सीजन से महरूम दिमागी खलियात मिनटों में मरना शुरू कर देते हैं। फालिज के दौरान आपको अचानक बेबसी और उलझन महसूस होती है या चलने और देखने में दुश्वारी होती है। अगर इलाज न किया जाए तो फालिज तवील मुद्दती माजूरी का सबब बन सकता है। दर हकीकत फालिज तवील मुद्दती माजूरी का सबसे बड़ा सबब और जानलेवा बीमारियों में सीन एक है। जो लोग फालिज के 3 घंटे के अंदर इलाज करवाते हैं इनमें माजूरी का इम्कान कम होता है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC चेक के मोतबर जराए की रिपोर्ट है कि 93% लोग जानते थे कि एक तरफ अचानक बेबसी फालिज की अलामत है। खतरे के अवामिल और रोकथाम। फालिज के खतरे के अवामिल में शामिल हैं हाई ब्लड प्रेशर, फालिज की खानदानी तारीख, तंबाकू नोशी, औरत होना। फालिज के खतरे के कुछ अवामिल को रोकथाम की देखभाल, अद्वियात और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों से कम किया जा सकता है। आमतौर पर अच्छी सेहत की आदत आपके खतरे को कम कर सकती है। फालिज से बचाव के तरीकों में अद्वियात सर्जरी के जरिए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना शामिल हो सकता है। आपको सेहतमंद तर्ज जिंदगी को भी बरकरार रखना चाहिए। बाकायदा वर्जिश और सेहतमंद ग़िज़ा जिसमें सोडियम की मिक़दार कम हो। तंबाकू नोशी से परहेज करें क्योंकि ये सरगर्मियां आपके फालिज का खतरा बढ़ाती हैं। कम सांस के इन्फेक्शन। ये भी जानलेवा बीमारियों में से एक है। कम सांस का इन्फेक्शन आपके एयरवेज और फेफड़ों मुतासिर करता है। इसकी वजूहात में
इन्फ्लुएंजा, आफलो, नमोनिया, ब्रोंकाइटिस, तपेदिक टीबी शामिल हो सकते हैं। वायरस आमतौर पर कम सांस के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकते हैं। खांसी सांस के निचले हिस्से के इन्फेक्शन की अहम अलामत होती है। आपको सांस लेने में दुश्वारी, घबराहट और अपने सीने में तंगी का एहसास भी हो सकता है। इलाज न किए जाने वाले निचले सांस के इन्फेक्शन सांस लेने में नाकामी और मौत का बाइस बन सकते हैं। बीमारी से बचने की तदाबीर। सांस के निचले हिस्से के इन्फेक्शन के खिलाफ अब जो बेहतरीन एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं, उनमें से एक हर साल फलों की शॉट वैक्सीन लेना है। नमूनिया के ज्यादा खतरे वाले लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। मुंतकिल होने वाले बैक्टीरिया से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन और पानी से बाकायदगी से धोएं, खास तौर पर अपने चेहरे को छूने से पहले और खाने से पहले। घर पर रहें और आराम करें जब तक कि आप बेहतर महसूस न करें। अगर आपको सांस का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजें तो आपको मौजूदा सदका का सवाब मिलेगा।